आजकल ये मामला ज़ेरे बहस है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों का डेटा महफूज नहीं है। फेसबुक हो या गूगल या कोई और मोबाइल ऐप्स, ये सब यूजर्स की इंफॉर्मेशन पर नजर रखे हुए हैं। हाल ही में एक सर्च इंजन डक ने ट्विटर पर डेटा शेयर करते हुए बताया कि गूगल और गूगल ऐप सारिफिन की कौन कौन सी मालूमात अपने पास महफूज करता है। डक के मुताबिक गूगल सारिफिन की लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री, सारिफ और इसकी डिवाइस की मालूमात हासिल कर रहा होता है। यानी गूगल इस्तेमाल करने वाला कहाँ जा रहा है, कितना वक्त कहाँ क़याम करता है, ये सब मालूमात बगैर किसी ऐप के ओपन किए महफूज हो रही होती हैं। सारिफ गूगल के जरिए कुछ सर्च कर रहा है, ये भी मालूमात गूगल के पास होती हैं। सबसे अहम चीज ये है कि गूगल सारिफ की माली मामलात की तफसील भी हासिल कर रहा होता है। इसके अलावा गूगल की रसाई सारिफ की कॉन्टेक्ट लिस्ट तक भी होती है और सारिफ के ऑडियो कंटेंट पर भी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनकॉग्निटो में सर्च होने वाला डेटा भी गूगल की आंखों से ओझल नहीं रहता। अमेरिका में 3 सारिफिन ने गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि गूगल उन्हें उस वक्त भी खुफिया तौर पर ट्रैक करता है और डेटा जमा करता है जब वो इनकॉग्निटो ऑप्शन यानी पोशीदा रहकर सर्चिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सारिफिन के अपने तौर पर प्राइवेसी सेटिंग करने के बावजूद गूगल ट्रैकिंग जारी रखता है। सारिफिन ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया था कि गूगल का प्राइवेट डेटा ट्रैकिंग बिजनेस है, जो सारिफिन की जानिब से प्राइवेसी सेटिंग सख्त करने या क्रोम में पोशीदगी का तरीका इस्तेमाल करने के बावजूद निजी मालूमात और दीगर ब्राउजर्स तक रसाई हासिल करके डेटा जमा करता रहता है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के ज़िलई जज ने इस मुकदमे के फैसले में लिखा कि गूगल ने सारिफिन को पेशगी मुतल्ला नहीं किया था कि वो इनकॉग्निटो मोड में भी सारिफिन का मुबैना डेटा इकट्ठा करने में मुलव्वस है, जिस पे गूगल को सख्त कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है, जो कि $5 बिलियन तक के हर्जाने का भी हो सकता है। दूसरी जानिब गूगल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकॉग्निटो का मतलब पोशीदा नहीं है और इस मोड के इस्तेमाल के साथ भी सारिफ की सरगर्मियां उन वेबसाइट्स पर भी नजर आ सकती हैं जो वो देखते हैं।